आज आम पढ़ा एबीजी माने आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। पेसेंट मैंने जो सीरीयस कंडीशन था से एबीजी करा हुए कौन कराए आम एबीजी कौन जापारे कौन नहीं ए विषय जाना। फर्स्ट पॉइंट आसेसिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। आम एबीजी कौन जापर रेस्पिरेटरी फंक्शन माने आम लंग्स फंक्शन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन माने आम किडनी फंक्शन जापर। देन आस डिटरमाइन एसिड बेस बैलेंस माने आमर यहाँ एसिड बेस बैलेंस बॉडी एसिड बेस बैलेंस को आम डिटरमाइन कर पारिबा। देन आस मॉनिटरिंग ऑक्सीजनेशन माने आम ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करबा आम लंग्स रे ऑक्सीजन रो अमाउंट केते अछि आम जानि परिबा। आम नॉर्मली सैचुरेशन देखो ड्रॉप हुए तो से टाइम रे आम हमर ब्लड रे केते ऑक्सीजन अछि सेटा जानिबा दरकार तो सेटा आम एबीजी रो जानि परिबा। देन आछि इवैल्यूएटिंग पीएच आम पीएच तो जानि परिबा जो एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस जानिबा पेंका हमर एसिड बेस बैलेंस जो पॉइंट थिला तो सेटा को जानिबा पेंका आम पीएच जानिबा दरकार। देन आसुछि असेसिंग ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिवनेस आम कौन आसेस कले आ कौन ट्रीटमेंट इमरजेंसी रे ट्रीटमेंट दे पारुछे और सेटा केते इफेक्टिव सेटा एबीजी रो आम करि पारुछे। एडी मु एबीजी रो नॉर्मल वैल्यूज लिखि देछि। एबीजी रो किछि एसिडोसिस अल्कोलोसिस किछि रेस्पिरेटरी कि मेटाबॉलिक जानबा पय हमको मेनली जानबा को पड़िबो एबीजी रो नॉर्मल वैल्यू सब नॉर्मल हमर जति सब पीएच रो वैल्यू पीसीओ2 वैल्यू एटा जानबा को पड़िबो। हम नॉर्मल पीएच रो वैल्यू 7.35 टू 7.45 पीएच माने हमर कोन पोटेंशियल टू हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन रो पावर पीएच पीसीओ2 कोन पीसीओ2 35 टू 45 हमर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पीसीओ2 पीओ2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमर एटा नॉर्मल रहबा कथा 80 टू 110 तो एई गुडा को मन रखबा को पड़िबो नला हम किछि भी कर परिबानी एबीजी रो किछि भी जानि परिबानी। तो हीमोग्लोबिन हमर नॉर्मल हीमोग्लोबिन जानि परिबा SO2 सैचुरेशन जानि परिबा ब्लड रो सैचुरेशन। देन हमर इलेक्ट्रोलाइट जति रहउची सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड जानि परिबा मेटाबॉलिक वैल्यूज जानि परिबा हमर ग्लूकोज लैक्टेट एटा जानि परिबा। देन हमर एसिड बेस स्टेटस जोटा रहिला बेस जानि परिबा बाइकार्ब जानि परिबा हमर एनाइन गैप जानि परिबा। तो एबीजी रो हम केमिति जानिबा ए पेशेंट रो माने एसिडोसिस अल्कोलोसिस केमिति आइडेंटिफाई करबा से देखिबा। एडी मु तीनटा स्टेप लिखछि तीनटा स्टेप रो हम इजी हबो एबीजी रो आपन को आइडेंटिफाई करै पई। तो फर्स्ट स्टेप होछि आइडेंटिफाई इफ इट इज एसिडोसिस और अल्कोलोसिस डिपेंड करे पीएच ऊपर एसिडोसिस अछि कि अल्कोलोसिस अछि सेटा डिपेंड करे पीएच ऊपर पीएच को देखि के हम जानि परबा सेटा एसिडोसिस कि अल्कोलोसिस। देन आसुछि आइडेंटिफाई इफ इट इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक हमर रेस्पिरेटरी अछि माने हमर लंग्स रो अफेक्ट अछि कि बाइकार्ब रो अछि सेटा जानि परबा हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्ब देखि जोटा HCO3 जोटा बाइकार्ब को है सेटा देखि जानि परबा। देन आसुछि आइडेंटिफाई इफ इट इज कॉम्पनसेट और अनकॉम्पनसेट एटा मु आगो को डिटेल से बुझेबी कोटा कॉम्पनसेट करूछि कोटा अनकॉम्पनसेट करूछि। मेनली तो समस्त जानि परिबे एबीजी एसिडोसिस अल्कोलोसिस किंतु ए कॉम्पनसेट अनकॉम्पनसेट भितर बहुत जन कंफ्यूज रहथांदे एटा मु एडी आगो को डिटेल से कहिबी। आइडेंटिफाई इफ इट इज एसिडोसिस और अल्कोलोसिस हमर आइडेंटिफाई फर्स्ट जो स्टेप कहतली जदि पीएच लेस देन 7.35 रोची दैट कॉल्ड एसिडोसिस और जदि पीएच ग्रेटर देन 7.45 रोची अल्कोलोसिस 7.35 रो कमिले एसिडोसिस 7.45 रो बढ़िले अल्कोलोसिस। आमे छोट बळे गोटे पढितिबा पीएच स्केल जोटा पीएच स्केल हमर थाए नॉर्मल 0 टू 14 तो 0 टू 7 होची एसिडोसिस बा अम्ल कोंती एई अनुसार मन रखबे मु तो एमती अम्ल क्षारक करके मन रखिछि तो 7 रो अधिक रहले सेटा होची क्षारक बा बेस को जाय तो से हमर ब्लड रो नॉर्मल वैल्यू सो हमें जानिले एटा 7.35 टू 7.45 जे 7.35 रो कमी के आछी सेटा होची एसिडोसिस एंड बॉडी के रहले अल्कोलोसिस एटा ही लिखिछि। देन होची एग्जांपल एटा पीएच होची 7.241 माने कम होची माने एसिडोसिस 7.4542 माने 45 रो अधिक अछि तो अल्कोलोसिस। देन आसिला हमें आइडेंटिफाई इफ इट इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक हमें आइडेंटिफाई करबे एटा रेस्पिरेटरी ना मेटाबॉलिक अछि तो एटा हमर कोन डिपेंड करे पीसीओ2 एंड बाइकार्ब को नेके HCO3 को नेको तो एट रहला हमर पीसीओ2 माने एसिड पीसीओ2 सब बळे एसिड को ई करे एंड रेस्पिरेटरी माने लंग्स को अफेक्ट करे और HCO3 सब बळे बेस बा किडनी बा मेटाबॉलिक को हमें तो मेटाबॉलिक को जे किडनी को अफेक्ट करे HCO3। देन हमें एग्जांपल देखिबा आ गोटे फार्मूला कहबी ए फार्मूला रो हमको इजी हबो जानिबा पई हमर रहला PCO2 जदि PCO2 बढ़ुची देन पीएच कमिबो PCO2 आ पीएच भितरे बॉन्डिंग होची दुश्मन एनिमी रो
बॉन्डिंग एंड HCO3 जोटा बाइकार्ब आउ पीएच रो बॉन्डिंग होची फ्रेंड माने ए दु जण मिसिकी जिवे आउ ए दु जण अपोजिट माने जदि PCO2 बढ़िबो ताले pH कमिबो आउ जदि HCO3 कम बढ़िबो ताले pH भी बढ़िबो आउ जदि HCO3 कमिबो ताले pH भी कमिबो ए दु जण को बॉन्डिंग PCO2 pH enemy एंड HCO3 pH फ्रेंड तो यहाँ आम आग को नेक्स्ट अप्लाई कर तो इजी हम अप्लाई करने ये केते एग्जांपल लिखी पीएच अच्छे 7.343 7.242 PCO2 अच्छे 62 HCO3 अच्छे 24 तो आम ये पीएच देखदेले पीएच अच्छे 7.242 माने एसिडोसिस तो आम आम फर्स्ट माने करदेबा एसिडोसिस अच्छे अल्कोलोसिस जानीदे एसिडोसिस देन जाना कौटा यहाँ मेटाबोलिक ना रेस्पिरेटरी से जानापी आमको हेल्ले कौन करा पड़ो PCO2 जाना पड़ो HCO3 जाना पड़ो PCO2 35 टू 45 रहा कथा कि ये अच्छे 62 माने ये PCO2 बढ़ी अच्छी HCO3 24 माने नॉर्मल अच्छी तो ये PCO2 बढ़ी माने ये लंग्स को ऊपर अफेक्ट करछि तो लंग्स जदि ये रेस्पिरेटरी हम तो यहाँ हूँ कौन रेस्पिरेटरी पीएच जदि कम अच्छे ताले एसिडोसिस तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देन आसला पीएच होची 7.542 PCO2 अच्छी 28 HCO3 अच्छी 22 पीएच 7.542 माने अधिक अच्छी PCO2 28 माने कम अच्छी ताले HCO3 22 माने नॉर्मल अच्छी तो पीएच जदि एठी हमरो बढ़ी दैट अल्कोलोसिस एंड PCO2 जदि कमी एटा रेस्पिरेटरी तो हमरो एटा कला रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस सेमती पीएच 7.211 अच्छी माने कम अच्छी PCO2 36 माने नॉर्मल अच्छी एटी HCO3 कौन अच्छी ना 16 अच्छी ताले एटा कौन अच्छी पीएच कमी एटी बाइकार्ब भी कमी तो यहाँ आमर मेटाबोलिक एसिडोसिस एटी पीएच 7.542 अच्छी माने बढ़ी एंड एटी बाइकार्ब देखो 35 अच्छी माने बढ़ी तो यहाँ मेटाबोलिक अल्कोलोसिस ये तो इजी थिला अब टिके कंपनसेट एटा मन रखा पड़ो कोटा कंपनसेट करुच्ची कोटा अनकंपनसेट और करुच्ची तो आइडेंटिफाई इफ इट कंपनसेट अनकंपनसेट फर्स्ट पॉइंट आछे कंपनसेट देन पार्शियली कंपनसेट आ गोटे अनकंपनसेट तीनटा जिनस मन रखा पड़ो कंपनसेट अच्छी ना पार्शियली कंपनसेट अच्छी ना अनकंपनसेट अच्छी कंपनसेट रे कौन ना पीएच नॉर्मल थिबो पीएच नॉर्मल थिबो PCO2 एंड बाइकार्ब ए दुईटा जाक एबनॉर्मल थिबे एटा हूँ कंपनसेट माने पीएच नॉर्मल देखा जाउछ किंतु एसिडोसिस थाई पारे अल्कोलोसिस थाई पारे सेटा हमें माने केमती जानिपा डिपेंड करबो बाइक PCO2 एंड बाइकार्ब ऊपर तो बाइकार्ब को देखिए हमको पीएच माने जानिबा पड़बो एटा एसिडोसिस ना अल्कोलोसिस पीएच किंतु हमको नॉर्मल ही शो करबो सेटा हूँ कंपनसेट पार्शियली कंपनसेट रे पीएच एबनॉर्मल PCO2 एबनॉर्मल एंड बाइकार्ब एबनॉर्मल तीनटा जाक एबनॉर्मल थिबो अनकंपनसेट रे कोन ना पीएच एबनॉर्मल थिबो PCO2 एंड बाइकार्ब दुईटा भितर गोटे एबनॉर्मल थिबो पीएच भी एबनॉर्मल थिबो प्लस ए दुईटा भितर गोटे एबनॉर्मल थिबो सेटा होची अनकंपनसेट एटी मु केतरा एबीजी रो एमसीक्यू लिखिछि जोटार आम इजिली जापर कंपनसेट जापर नॉर्मल एसिडोसिस अल्कोलोसिस जापर तो ये गोटे ट्रिकी क्वेश्चन देती लो प्लाज्मा PCO2 माने किसी आमको देलानी बस ये दे लो प्लाज्मा PCO2 तो कौन हम यहाँ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हम ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम ना मेटाबोलिक अल्कोलोसिस ना मेटाबोलिक एसिडोसिस तो आम जाचे PCO2 ये कौन देती लो माने आमर 35 टू 45 रहा 35 तलू अच्छी PCO2 जदि PCO2 तलू को अच्छी लो अच्छी आम से फॉर्मूला अप्लाई करवा जदि PCO2 कम अच्छी पीएच कौन थी अधिका थी आ जदि पीएच अधिका अच्छी ताले कौन से अल्कोलोसिस आउ एटा PCO2 को प्रेजेंट करुच्ची ताले एटा कौन हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस तो हमको आंसर मिल गला रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस एटा नॉर्मल एटा गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स रिव्यू द एबीजी वैल्यूज ऑफ ए क्लाइंट द रिजल्ट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एटा हमको देला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज वुड इंडिकेट दैट दिस इज एसिड बेस इम्बालांस एक्जिस्ट एटा कोन देला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अछि कोटा इंडिकेट करछि आ भितर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रो पीएच देछि 7.48 पीएच जदि 7.48 एटा तो तुम जानी निहाती जाना पड़छि अधिक अछि माने अल्कोलोसिस तो केबे भी एसिडोसिस हबनी तो एटा छाड़ी देबा देन PCO2 32 PCO2 भी जदि 32 अछि एटा केबे एसिडोसिस हबनी तो एटा छाड़ी देबा देन पीएच अछि एटी 7.30 माने एटी पीएच कम अछि PCO2 अधिक निहाती थिबो
ताले एटा कोन हबो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हबो HCO3 भी देखिबा एटा 20 माने नॉर्मल अछि तो किछ कहबार नै तो एटा हमर कोन होला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो pH इंडिकेट करूची 7.30 then now the question. Then fourth question, a client who is found unresponsive has ABG draw and result indicate following: pH is 7.12, PCO2 is 90 and HCO3 is 22. The nurse interrupts, result as indicate which condition. तो हमको ये pH, PCO2 and bicarb रो वैल्यू से देला एटा को कंडीशन पर दे देला ये pH कोन अछि 7.12 माने नॉर्मल केते 7.35 रो 7.45 तो 7.35 रो कम अछि माने एटा एसिडोसिस तो हमर एटा कोन देला PCO2 90 अछि माने बहुत ही अधिक अछि माने 35 to 45 रे कथा अधिक माने एटा कोन होला रेस्पिरेटरी जे जीवो HCO3 तो हमर नॉर्मल अछि तो हम एटा कोन जान देले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एटा हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जान देले किंतु एबे एटा जानिबा एटा कोन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेट बा अनकंपनसेट एटा केमति जानिबा तो हम मु आपन गोटे सेठी कहितली pH होची जदी नॉर्मल थिबो PCO2 आ बाइकार्ब जदी एबनॉर्मल थिबो सेटा हमर कंपनसेट किंतु जदी pH होची एबनॉर्मल थिबो एंड PCO2 आ बाइकार्ब भितरु को गोटे जदी एबनॉर्मल थिबो सेटा होची अनकंपनसेट तो हमर कोन गला एटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेट एटी pH होची एबनॉर्मल अछि PCO2 आ बाइकार्ब भितरु गोटे रे एबनॉर्मल अछि आ गोटे ठीक अछि तो हमर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेट. Then fifth question, a question very tricky अछि. A nurse review ABG results of a client and notes following: pH अछि 7.45, PCO2 is 30 and HCO3 20. The nurse analyze these results and indicate which condition. एटी भी सेम हमको दे देछि वैल्यूज एटा हमको जानिबार अछि को कंडीशन तो एटी कोन देछि pH 7.45 आम नॉर्मल अछि pH नॉर्मल हमर 7.35 to 45 तो एटा नॉर्मल अछि देन देछि PCO2 30 माने हमर एटा एबनॉर्मल अछि 35 to 45 रे बकतो 30 अछि माने एबनॉर्मल देन HCO3 20 अछि HCO3 भी एबनॉर्मल अछि हमर एटा कोन कंपनसेंट वाला आसी गला ए क्वेश्चन टा तो pH नॉर्मल अछि PCO2 एंड बाइकार्ब एबनॉर्मल अछि एदिटा एबनॉर्मल अछि एटा नॉर्मल अछि तो एटा कंपनसेट करछि जानिले हमें किंतु एबे जानिबा एटा रेस्पिरेटरी ना मेटाबॉलिक केमति जानिबा हमें आउ एसिडोसिस के अल्कोलोसिस केमति जानिबा एटा pH हमको नॉर्मल दे देछि ना तो केटा हम केमति जानिबा जे एसिडोसिस के अल्कोलोसिस एटा ही टिकेट के क्वेश्चन तो केमति जानिबा हमें PCO2 30 देछि एंड HCO3 20 देछि मो आपन को गोटे फार्मूला कहितली जो फार्मूला आप से फार्मूला में अप्लाई करबा एडी कोन ना pH 7.45 अछि माने pH 7.45 माने एटा बढ़ुची जदि 35 आड़ को था सेटा कमी था एटा बॉर्डर लाइन बढ़ी आड़ को जाउची माने अल्कोलोसिस आड़ को जाउची अल्कोलोसिस आड़ को जाउची आ PCO2 अछि 30 PCO2 हमर 30 अछि माने PCO2 कम अछि माने हमर pH और PCO2 भितर एटी बॉन्डिंग अछि बाइकार्ब सब बडे कोन ना pH सहित जाय जदि एटी 7.45 हला तो बाइकार्ब भी 22 एटी 22 टू हमर नॉर्मल 22 टू 26 तो बढ़िबा कथा किंतु एटी बाइकार्ब कम अछि तो बाइकार्ब सहित एटारे किछि बॉन्डिंग रहुनी कहीं ना pH और बाइकार्ब रो बॉन्डिंग कोन सब बेले सेम होय रे जिवे किंतु एटा माने ऑपोजिट रे अछन तो एटा बाइकार्ब सहित बॉन्डिंग रहउनी किंतु एटी PCO2 और pH रो बॉन्डिंग जेमति रहबा तो सेमिति ही अछि जेमति कि हमरो देखिले हमें pH बढ़िले PCO2 कमे pH कमिले PCO2 बढ़े तो हमर एटी PCO2 कम अछि एंड pH बढ़िबा बॉर्डर लाइन आड़ को जाउची एटी हमको नॉर्मल शो करोची किंतु हमर pH धीरे धीरे कोन बढ़िबा को जाउची तो हमर एटी कोन रहला एटा 30 अछि तो रेस्पिरेटरी कौन हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जेहेतु pH बढ़िया को जाउची आ PCO2 जदि कमिला हमें जानिछे सेटा अल्कोलोसिस हबो तो एटा हमर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस आ विथ कंपनसेटेड तो आमे एटी खोजबो कोटे रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस विथ कंपनसेटेड